नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब सही होंगे। पिछले मैच में देखो स्वीप करके अब हम आ गए हैं आईपीएल का सेम मुकाबला। जो मैंने आपको पंजाब और आरसीबी का मैच भाई विन कराया था एक तरफा, अब वो देखो दोबारा आ चुका है। डबल हेडर का ये मुकाबला होने वाला है। ठीक है, समय की देखो बात की जाए भाई, ये 3:30 बजे मुकाबला देखने को मिल जाएगा। और ये है भाई देखो पंजाब का होम ग्राउंड। ठीक है, पिछली बार जो मैच हुआ था वो हुआ था देखो आरसीबी के होम ग्राउंड पर, जहां पर आरसीबी कह सकते हो जो पुराना उनका रिकॉर्ड था 49 का, उससे देखो बची है। टिम डेविड ने बचाया उनको भाई, थोड़ी इज्जत बची है। ठीक है, उसके बाद देखो इस मैच में क्या होने वाला है, आरसीबी जीतेगी या फिर कह सकते हो कि पंजाब दोबारा जीत जाएगी, ये सब देखो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कह सकते हो 37वां मुकाबला है, ये तो आप देखो जानते होंगे। उसके अलावा देखो यहाँ पर अपन वेन्यू की बात करते हैं, 168 का लगभग यहाँ पर कह सकते हो एवरेज स्कोर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ज्यादातर देखो रन से ही बनते हैं। छोटा ग्राउंड है, बैटिंग ट्रैक ग्राउंड है। ठीक है, जो प्रियांश आर्य उन्होंने यहाँ पर शतक भी मारे हैं भाई। और कह सकते हो कुछ कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो इस मेन्यू पे देखो बढ़िया करते हैं, उनके बारे में अपन जानेंगे। कौन कौन से प्लेयर को आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो ये भी जानेंगे। उससे पहले देखो अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, देखो ज्वाइन हो जाओ। वहां पर मैं देखो गिव अवे से रिलेटेड जानकारी देता हूँ, और इस वीडियो में आप सबके लिए फ्री गिव अवे भी है। ठीक है, रियल कैश फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से आप देखो ले सकते हैं। कैसे क्या लेना वो देखो आपको आगे आपको पता चल जाएगा। मगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा, कर लेना। फर्स्ट पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपन देखो स्कोरिंग पैटर्न की बात करते हैं। 190 के आसपास देखो यहाँ पर 3 बार बन चुका है, 190 के ऊपर। उसके अलावा 150 के आसपास देखो यहाँ पर 3 बार बना है। मतलब देखो यहाँ पर क्या होता है कि इस सीजन की बात करी जाए तो देखो रन बहुत ज्यादा बन रहे हैं। ठीक है, छोटा ग्राउंड है जैसा कि मैंने आपको बताया, तो कुल मिला के आप यहाँ पर बैटर्स से बढ़िया अच्छा खासा यहाँ पर देख सकते हो। उसके अलावा देखो भाई, ये पिछले कह सकते हो 10 मैचेस की बात किया, 5-5 बार दोनों टीम जीती है। ठीक है, पंजाब भी जीती है और कह सकते हो आरसीबी जीती है। दोनों ही टीम भी कह सकते हो सेम मैच जीती है। मतलब विन भी कर रहे हैं, लॉस भी कर रहे हो, कह सकते हो कि ऐसा देखो सिनेरियो चल रहा है दोनों ही टीम का। तो बाकी देखो अपन आगे बढ़ते हैं। ये है देखो पंजाब की प्लेइंग 11, अब सेम ही रहने वाली है। ठीक है, कोई चेंज वेन की या ज्यादा गुंजाइश है नहीं, क्योंकि दो मैच विन कर रहा है। बाकी यहाँ पर कह सकते हो पंजाब के बैट्समैन की देखो बात करी जाए, प्रभसिमरन सिंह की बात की जाए, पिछले मैच में ना भाई जिस हिसाब की पिच थी, जिस हिसाब का ग्राउंड बिहेव कर रहा था भाई, बहुत ज्यादा फास्ट बॉलर्स को हेल्प थी। जो चिन्ना स्वामी का मैदान था, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो गई थी, अनइवन बाउंस देखने को मिला, बहुत ज्यादा बाउंस मिल रहा था, और बैट्समैन ये गलती कर रहे थे कि आगे निकल के मार रहे थे। ठीक है, जबकि नेहाल वडेरा थे, उन्होंने देखो खड़े खड़े शॉट मारे, तो उस वजह से देखो उन्होंने कह सकते हो जो चेस कर दिया। नहीं तो विराट कोहली की आप बात कर लो, लियम लिविंगस्टन की बात कर लो, उसके अलावा आप देखो प्रभसिमरन सिंह की बात कर लो। ये क्या है कि भाई इन्होंने अपने विकेट फेंके ही हैं कुल मिला, क्योंकि तब बहुत ज्यादा बाउंस था, पेसर अच्छा खासा कर रहे थे। मगर देखो ये ग्राउंड थोड़ा अलग है भाई, यहाँ पर इतनी दिक्कत नहीं आने वाली। तो प्रभसिमरन सिंह को आप देखो रख के चल सकते हो। बैट फर्स्ट करे तो देखो थोड़ा रिस्क लेके चल सकते हो। मैं सही बताऊं नहीं, बैट फर्स्ट में उतना कुछ खास खेलता नहीं है, मगर पिछले 2 मैच में इसने देखो रन बनाया। बैट फर्स्ट करते हो पिछले ही के पिछले। ठीक है, तो रखना चाहो तो देखो रख सकते हो। क्या है कि थोड़ा बैटिंग ट्रैक है ना भाई, ये 2-3 इसका क्या है, थोड़ा किस्मत वाला भी है। ठीक है, इसका कैच छूट जाता है, विकेट कीपिंग का बोनस भी है भाई के पास। 1-2 कैच पकड़ लिए, 10-15-20 रन नहीं बना दिए, तो कम से कम 40-50 पॉइंट का आराम से काम कर जाएगा। ठीक है, तो ड्रॉप करने का रिस्क मत लेना। आगे देखो अपन यहाँ से प्रियांश आर्य की बात करते हैं, ये भी देखो ओपन करेंगे। बढ़िया प्लेयर है भाई, देखो रख के चलना है अपने, बिल्कुल ड्रॉप नहीं करके चलना। 75% सिलेक्शन है, देखो डिजर्व कर रहे हैं, क्योंकि बैटिंग उस हिसाब की कर रहे हैं। ठीक है, सामने कोई जैसे जोश हेजलवुड के अलावा मेरे साथ कोई अच्छा पेसर है नहीं, जैसे भुवनेश्वर कुमार है, कुछ खास उनके पास पेस बची नहीं, तो फिर क्या स्विंग के भरोसे रहेंगे, तो क्या रहे 1 ओवर से ज्यादा फिर आप क्या ही करोगे। ठीक है, तो उससे बढ़िया यहाँ पर आप दोनों बैट्समैन को देखो रख के चल सकते हो। बाकी श्रेयस अय्यर की देखो बात करी जाए भाई, 25 का कह सकते हो हेड टू हेड में, और 7 का एवरेज इस वेन्यू पे। कह सकते हो कि इस वेन्यू पे भाई के रन ही नहीं बने अभी तक। ठीक है, बैटिंग ट्रैक है तब की, बंदा कह सकते हो कि थोड़ी किस्मत कह सकते हो इसकी बहुत खराब चल रही है। शॉट मार रहा है वो, कहीं अच्छे कैचेज हो जा रहे हैं, कहीं कह सकते हो अच्छी बॉल हो जा रही, तो उस वजह से थोड़ा रन नहीं बन रहे इस वेन्यू पर। मगर मैं फिर भी बोलूंगा भाई, बैट फर्स्ट करती है तो देखो आप कैप्टन करने का रिस्क ले सकते हो, आराम से देखो कैप्टन देके चल सकते हो। ठीक है, कैप्टन नहीं तो देखो वाइस कैप्टन अपने जरूर देना है भाई श्रेयस अय्यर को। बंदा देखो ज्यादा देर तक कह सकते हो पेशेंस नहीं रख पाएगा इस मैच में, तो मेरे हिसाब से रन आने वाले हैं अय्यर के भाई, तो आराम से देखो अपने पिक करके चलना है। ठीक है, अब बाकी देखो जोश इंग्लिश की बात की जाए, ऐसे वेन्यू पे देखो ये भी रन मार देते हैं। अब देखो इनकी जो मेन प्रॉब्लम होती है ना, वो स्पिन होती है। स्पिन यदि अच्छी खासी होती है सामने, तो ये विकेट फेंक देते हैं। अब आप सामने देखो कि भाई सूर्या शर्मा फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, कुणाल पांड्या भी पेस बॉलिंग ही डालते हैं, कुल मिला के भाई स्पिन कहाँ दिखता है उनकी बॉल में, कहाँ दिखता है आप देखोगे। तो उस वजह से आराम से देखो आप जोश इंग्लिश को भी ट्राई करके चल सकते हो। 4 नंबर पर बैटिंग करते हुए नजर आ जाएंगे, बढ़िया काम कर देंगे। ठीक है, ऐसा मार्कस स्टोइनिस की बात की जाए भाई, पिछले मैच में वापसी हुई,
और देखो फिर छक्का मार के देखो उन्होंने मैच विन कराया, ठीक है, पंजाब को। नहीं तो एक स्थिति पैसे आ गई जब निहाल बड़ेरा खेल रहा था भाई, थोड़े उसने शॉट नहीं मारे थे कि मामला गड़बड़ हो सकता है, पंजाब हो सकता है ये मैच हार ना जाए, ठीक है। बाकी देखो मार्कस स्टोइनिस की बात कीजिए, आप पिक करके चल सकते हो भाई। बॉलिंग भी देखो इस मैच में देनी तो चाहिए भाई, 102 ओवर की बॉलिंग देनी चाहिए, तो देखो बैट फर्स्ट में आप देखो ट्राई करके चल सकते हो, ठीक है। बाकी जिस हिसाब की अपन परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहे हैं मार्कस स्टोइनिस से, वो दे नहीं पा रहे। आप ये देखो कि भाई बॉलिंग से कुछ खास नहीं कर पा रहे, बैटिंग से कभी कभार मार दे रहे हैं। बाकी शशांक सिंह की बात कीजिए भाई, टैलेंटेड प्लेयर है। अब मैं क्या बताऊं यार, 6 नंबर पे बैटिंग ऑर्डर है, लो तो इसकी बैटिंग नहीं आती, नहीं लो तो इसकी बैटिंग आ जाती है, तो उस वजह देखो मैं ड्रॉप ही करके चल रहा हूँ, ठीक है। निहाल बड़ेरा की बात कीजिए भाई, 5 नंबर पे बैटिंग करते हुए दिख जाएंगे। एक मैं कह सकता हूँ तिलक वर्मा जैसा बैट्समैन मुझे लगता है, जो कि कह सकता हूँ कंसिस्टेंट प्लेयर है, जो हमेशा रन बनाता है, ठीक है। तो आराम से देखो आप अपनी टीम में पिक करके चल सकते हो, निराश नहीं करेगा। ये ऐसे बैट्समैन है जैसे तिलक वर्मा हो गए भाई, निहाल बड़ेरा हो गए, रिंकू सिंह हो गए, ये ऐसे बैट्समैन निराश नहीं करते हैं, ठीक है। निराश मतलब कि भाई 0 पे आउट हो गए, कहीं 10 रन पे आउट हो गए, भाई 25 30 15 20 एक दो कैच तो ऐसा करके ही देंगे, ठीक है। तो आराम से 40 50 पॉइंट देते ही देते हैं, तो पिक करके चलना ही है अपने भाई। आज बहुत से लोग देखो उनको छोड़ के आने वाले हैं, ठीक है। मार्को जेनसन की बात कीजिए भाई, बॉल से कह सकते हो आग मूत रहे हैं, ठीक है। इस वेन्यू पे देख लो भाई, 3 मैच में 7 विकेट लिए हैं, और हेड टू हेड मतलब 3 मैच में 7 विकेट लिए, और वेन्यू पे 3 मैच में 4 विकेट है भाई। तो बॉल फर्स्ट में मस्ट पिक है, बॉल सेकंड में भी मस्ट पिक है। अब इनके साथ थोड़ा बोनस ये है कि भाई देखो कैचिंग पोजीशन पर रहते हैं, लंबे बहुत ज्यादा होते हैं, तो भाई फील्डिंग के जो मिड ऑफ मिड है वहां पर देखो फील्डिंग करते हैं, ठीक है। तो आराम से पिक करके चल सकते हो भाई, 1 से 2 कैच और 1 विकेट भी दे गए तो भाई काम चल जाएगा, ठीक है अपना। अब बाकी देखो बरार साहब की बात की जाए, इस मैच में देखो खेलते हुए नजर आ जाएंगे भाई। पिछले मैच में 1 ओवर डाला और 1 ओवर में ही 2 लपेट गए, ठीक है, 2 विकेट ले ली भाई ने। बाकी हेड टू हेड में बहुत तगड़ा रिकॉर्ड है, ठीक है, मगर वेन्यू पे बहुत खराब रिकॉर्ड है, तो ये बात आप थोड़ी याद देना, ठीक है। 5 मैच खेले भाई, एक ही विकेट लिया है। अब मैं क्या बताऊं, देखो आरसीबी के सामने बढ़िया खेलते हैं। अब क्या होता है, एक आधा विकेट की आप उम्मीद करके चल सकते हो, मगर सोचो कि 2 विकेट लें 3 विकेट लें, तो वो थोड़ा बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी इस वेन्यू पे, क्योंकि ये बैटिंग ट्रैक है, तो उस वजह से बरार साहब को देखो ड्रॉप करके चल सकते हो। बाकी आरसीबी के सामने जब जब खेलते हैं ना, इनको खिलाया ही जाता है कि ये भाई आरसीबी के सामने आए विकेट लें, ठीक है। तो गेरेंडिंग में देखो ट्राई कर लेना आप, यदि पंजाब को फेवर करके चल रहे हो। और अर्शदीप सिंह की बात की जाए भाई, मस्ट पिक हो जाएंगे, हेड टू हेड में भी बढ़िया है भाई, वेन्यू पे भी बढ़िया है, ठीक है। बॉल फर्स्ट में चाहे तो आप इनको भी कैप्टन करके चल सकते हैं। पिछला जो मैच था भाई, मेरे कैप्टन थे, 2 विकेट निकाले भाई ने, निराश नहीं किया, ठीक है। मेरे को सब कोहली को करके आए थे कैप्टन, अपना देखो अर्शदीप सिंह था। रखना है भाई अपने दोनों इनिंग में, बस बॉल फर्स्ट में आप चाहो तो कैपीसी करने का रिस्क ले सकते हो, वो भी मेरे हिसाब से ग्रैंडिंग में ही लेना, ठीक है। इस मैच में बैट्समैन को ही कैपीसी अपन करके चलेंगे। अब बाकी देखो युजवेंचुअल की बात की है भाई, वेन्यू पे ठीक ठाक रिकॉर्ड है, और अपनी जो एक्स टीम है पहले से पहले वाली, उस पे देखो उसके सामने खेलना है। पिछले मैच में देखो 2 विकेट नहीं, 2 विकेट लिए, तो इस मैच में भी आप देखो ट्राई करके चल सकते हो। अब जो आरसीबी की बैटिंग है ना, देखो फिलिप सॉल्ट देख लो, विराट कोहली हटा दो, ठीक है। उसके अलावा सबके हिट एंड मिस टाइप प्लेयर है, बस टिम डेविड को हटा दो एक, ठीक है। बाकी रजत पाटीदार भी ठीक ठाक है भाई, सबके सब कह सकते हो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, कभी भी देखो विकेट दे सकते हैं। तो इस मैच में ना भाई पंजाब को हल्की में मत लेना, जीतो युजवेंचुअल देखो बढ़िया कर सकता है, ठीक है। तो बॉल फर्स्ट में तो मस्ट ही पिक रहेगा, ठीक है, रखना ही रखना है अपने। बॉल सेकंड में रिस्क लेके चल सकते हो। बाट रेट की बात की जाए भाई, बॉल फर्स्ट में बढ़िया हो जाएंगे, बॉल सेकंड में थोड़े रिस्की है, एक आधा विकेट की आप उम्मीद करके चल सकते हो। एक विकेट से मेरे को ज्यादा उम्मीद नहीं है, ठीक है। बॉल फर्स्ट में हो सकता है एक आध देखो शुरुआत में ले लें, एक आध देखो लास्ट में ले लें, ठीक है। बाकी देखो ये भाई स्टार्टिंग और डेथ ओवर्स के बॉलर्स हैं यहाँ पर, अर्शदीप सिंह हो गए भाई, मार्को जेनसन हो गए, बार्टलेट हो गए, युजवेंचुअल हो गए, स्टार्टिंग में दिख जाएंगे। ये मार्कस स्टोइनिस देखो उनको ज्वाइन कर सकते हैं, कि किसी बॉलर को देखो मार पड़ती है। बाकी ये सेम ही है, अर्शदीप डेथ में डालेगा मार्को जेनसन के साथ, उसके अलावा एक आधा ओवर बार्टलेट का आ सकता है, ठीक है। ये प्लेयर बैटल देख लो भाई, हैजलवुड ने 3 बार आउट किया है ईयर को, ठीक है। तुषार तो खेलेंगे नहीं, यश दयाल ने भी 1 बार किया है। बाकी भुवनेश्वर कुमार ने कह सकते हो, प्रभसिमरन सिंह को 4 बार किया है भाई। तो भाई मैचअप तो बहुत तगड़ा है भाई प्रभसिमरन सिंह का, ठीक है। बाकी स्वप्नल सिंह देखो खेल नहीं रहे हैं। बाकी भुवनेश्वर कुमार ने कह सकते हो स्टोनिस को भी आउट किया, हैजलवुड ने भी 1 बार किया, कुणाल पांड्या के सामने कुछ खास नहीं, ठीक है। देखो लो भाई बेंच प्लेयर है, ठीक है। अब ये बंदा बहुत टैलेंटेड लगता है मुझे, देखो खेल नहीं रहा है, बाकी कोई यहाँ से खेलेगा नहीं। तो यहाँ से अपन बात करते हैं बेंगलोर की प्लेइंग 11, मगर उससे पहले जैसे मैंने आप सभी को बोला कि भाई फ्री गिव अवे होने वाला है इस वीडियो में। अब वो गिव अवे ये है भाई कि आप में से 5 ऐसे भाई बनेंगे जिनका कमेंट अच्छा होगा, गिव अवे बना, ठीक है। बेस्ट कमेंट के विनर बनेंगे, उनको देखो प्राइज दिया जाएगा। अब वो कितना प्राइज है, आप कहाँ से बनोगे, या मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि आप बने हो, वो आपको देखो टेलीग्राम पर पता चल जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको भाई, फुल वीडियो वॉच करना है, ये भाई थोड़ी कंडीशन है, फुल वीडियो वॉच करना है, लाइक करना है वीडियो को, आप हमारे यूट्यूब एंड टेलीग्राम पे सब्सक्राइबर होने चाहिए। उसके अलावा एक अच्छा कमेंट कर दो, ठीक है, और कुछ नहीं है।
बस गिव अवे आप देखो जीत सकते हो, ठीक है। डेली जीत रहे हैं लोग। टेलीग्राम पर भी मैं अलग से गिव अवे कराता हूँ टेलीग्राम मेंबर्स के लिए, ये तो सिर्फ यूट्यूब का ही है। इंस्टाग्राम पे भी अलग से कराता हूँ, इंस्टाग्राम की रील पे। तो गिव अवे जीतना भाई, सिर्फ फ्री का पैसा चाहिए तो आराम से देखो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो, वहां पर आपको पता चल जाएगा कैसे के गिव अवे होता है। अब यहाँ से देखो लो भाई, आरसीबी प्लेइंग इलेवन में विराट कोहली, यहाँ पर फिलिप सॉल्ट है भाई, पाटीदार है, लियम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, टिम डेविड, कुणाल पांड्या हो गए, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड। उसके अलावा कह सकते हो कि पाडीगल हो गए, आ सकते हो सुयाज शर्मा, उसके अलावा यश दयाल देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो विराट कोहली की बात की है, बढ़िया देखो, हेड टू हेड में 50 का एवरेज है और वेन्यू भी बढ़िया है। तो इस मैच में देखो कैप्टन देने का आराम से देखो, आराम से देके चल सकते हो। पिछला मैच क्या था भाई, थोड़ा 14 ओवर के गेम हो गया था, बंदे ने देखो प्रेशर में आके विकेट दे दिया, मगर इस मैच में संयम से खेलेगा और अच्छे शॉट मारेगा, ज्यादा दिक्कत आनी आनी नहीं चाहिए। आप जानते हो कि भाई मैं विराट कोहली बार मैं आपको क्या बताऊं, आप खुद ही जानते होगे। आराम से देखो कैप्टन देके चल सकते हो, वाइस कैप्टन अय्यर या फिर अर्शदीप को देके चल सकते हो सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। बैट फर्स्ट होती है तो अय्यर को दे देना भाई, बॉल फर्स्ट होती है पंजाब की तो आप चाहो तो देखो यहाँ से अर्शदीप सिंह को भी दे के चल सकते हो, या फिर देखो फिलिप सॉल्ट को भी दे के चल सकते हो, ठीक है। एटवन में भाई 36 का एवरेज है तो रन बनाता है, 3 मैच में 136 रन है भाई, तो फिर समझ लो कितना तगड़ा है। ये एवरेज मेरे हिसाब से थोड़ा मिस्टेक हो गया है यहाँ पर, ठीक है। इससे ज्यादा ही निकलेगा, 50-60 का ही निकलेगा। तो आराम से देखो फिलिप सॉल्ट को चेस करते टाइम केबीसी का आप इनको भी रिस्क लेके चल सकते हो, ठीक है। आराम से इनको भी कैप्टन वाइस कैप्टन देके चल सकते हो, ज्यादातर ये चेज में ही बढ़िया करते हैं। देख लो भाई, चेज में 50 का एवरेज है बंदे का, तो भाई देखो रिकॉर्ड तो बोलना है चेस करते हुए, तो आराम से देखो कैप बिजी करके चल सकते हो चेज में। अब बड़ा देखो पाटीदार देखने को मिल जाएंगे भाई। देखो 3 पे तो मेरे हिसाब से देवदत्त पाटीदार ही आएगा, 4 पे देखो पाटीदार देखने को मिल जाएंगे। अब पाटीदार का सीन ये रहता है कि भाई ये बैट फर्स्ट में बढ़िया करते हैं, बैट सेकंड में थोड़ा खराब करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी कभी कभी बैटिंग नहीं आती या फिर कभी कभी अपना विकेट फेंक देते हैं, तो इनको देखो सिचुएशन के हिसाब से खेलने में थोड़ी दिक्कत आती है। ये फ्री माइंड जब खेलते हैं बैट फर्स्ट में तो देखो बढ़िया करते हैं। 32 का एवरेज है भाई, हेड टू हेड में 5 मैच में लगभग 153 रन बनाए, तो आराम से देखो पिक करके चल सकते हो बैट फर्स्ट में। चाहो तो देखो आप यदि आरसीबी को वन साइडेड फेवर कर रहे हैं तो भाई बैट सेकंड में भी ट्राई करके चल सकते हो, मगर मैं बैट सेकंड में देखो इन पे रिस्क लेने वाला हूँ, ठीक है। लियम लिविंगस्टन की बात की है भाई, इस बंदे जैसा मैंने अनकंसिस्टेंट प्लेयर देखा ही नहीं पूरे जीवन में, क्रिकेट हिस्ट्री में नहीं देखा बंदा। मतलब भाई 100 मैच में यदि 95, 96, 97 बार भी ड्रॉप करोगे ना आप, तो 2 ही या 3 में ही चलेगा ही, आराम से तो ड्रॉप करके चल सकते हो। अब मैंने इतना बुरा बोल दिया भाई, सनोन क्या चल जाए, ठीक है। तो ग्रैंडिंग में ट्राई करना भाई को, ऐसे प्लेयर सब ग्रैंडिंग के लिए बने होते हैं। बाकी जीतेश शर्मा को भी ग्रैंडिंग में ट्राई करना, टिम डेविड को भी देखो ग्रैंडिंग में ही ट्राई करना। टिम डेविड कह सकते हो विराट कोहली फिलिप सॉल्ट के बाद सबसे अच्छे फॉर्म में चल रहा है आरसीबी में। बाकी कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार कुछ खास ऑप्शन रहेंगे। जोश हेजलवुड की बात की जाए, एक यही बंदा है भाई जो विकेट निकाल रहा है, ठीक है। ये कह सकते हो अच्छी अच्छी टीमों को देखो बिगाड़ देता है हर बार। ये बॉल सेकंड में भी विकेट निकाल देता है, बॉल फर्स्ट में भी विकेट निकाल देता है, वेन्यू फर्स्ट सेकंड इनिंग दोनों में बढ़िया करता है, ठीक है। हेड टू हेड में भी 3 मैच में 3 विकेट है, तो आराम से देखो पिक करके चल सकते हो भाई को। बाकी सूर्या शर्मा की बात किया तो कुछ खास परफॉर्मेंस चल नहीं रही, बॉलिंग बढ़िया कर रहा है, कहीं कैच ड्रॉप हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो उस वजह से थोड़ा किस्मत खराब चल रहा है भाई का, ठीक है। यश दयाल की बात किया भाई, इनका भी कुछ खास चल नहीं रहा, इनको भी ड्रॉप करके चलेंगे। बाकी देवदत्त पाडिक्कल की बात की जाए भाई, 25 का एवरेज है हेड टू हेड में, तो ट्राई कर सकते हो मेरे हिसाब से, ठीक है। यदि आप देखो रजत पाटीदार को रख रहे हो ना भाई, तो उससे बढ़िया आप देवदत्त पाटिकल को रखो जो 3 नंबर पे आएंगे और कह सकते हो अच्छे शॉट मार सकते हो, क्योंकि सामने कोई ऑफ स्पिनर है भी नहीं, ठीक है। मैक्सवेल का देखना होगा खेलते हैं नहीं खेलने, खेलने के चांस ज्यादा है, मगर कोई सामने कोई खास है, इनको इनको ज्यादातर जो दिक्कत आती है वो स्पिनर से आती है, ठीक है। खास है नहीं, चैलेंज मतलब लेग स्पिनर है तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, कोई ऑफ स्पिनर सामने है नहीं अच्छा वाला, ठीक है। तो इस मैच में देखो रन बनाते हुए नजर आ सकते हैं देवदत्त पाटिकल। रजत पाटीदार से तो मेरे हिसाब से बढ़िया ही करेगा ये। बाकी स्टार्टिंग में देखो डेथ ओवर्स की यहाँ से बात कर लो भाई, यश दयाल स्टार्टिंग में दिख जाएंगे, हेजलवुड रहेंगे भाई, कुणाल पांड्या है भाई, भुवनेश्वर कुमार है, और कह सकते हो चारों ही कह सकते हो डेथ में देखने को मिल जाएंगे। बस कुणाल पांड्या को भाई हटा देना, क्योंकि इससे क्या होता है कभी कभी इसकी बॉलिंग बचाई जाती है, फिर उसको लास्ट में लाया जाता है कुणाल पांड्या को, तो उस वजह से कुणाल पांड्या के थोड़े डेथ में आने के बहुत कम चांस है, ठीक है। आगे देख लो भाई, फिलिप सॉल्ट के अर्शदीप सिंह के सामने तो कितने खराब रिकॉर्ड है, ठीक है। 3 बार आउट कर दिया अर्शदीप ने, बाकी मैक्सवेल ने भी 1 बार भाई किया है। मार्को जेनसन को देखो विराट कोहली ने 2 बार किया है, बरार साहब ने भी 2 बार किया है, युजवेंद्र चहल ने भी 1 बार किया है, तो रेड जोन में तो रहने वाले हैं, ठीक है। आज के दिन कोहली पर मैं फिर भी बोलूंगा कैप्टन करने का आराम से देखो रिस्क ले सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ से भाई रजत पाटीदार की देख लो, 1 बार उन्होंने बरार साहब ने 1 बार आउट किया रजत पाटीदार को, बाकी कह सकते हो बढ़िया खेल रहे, ठीक है, पंजाब के सामने। आरसीबी के देखो बेंच प्लेयर है, अब मेरे हिसाब से देखो भाई हमारी शेफर्ड को खिलाना चाहिए, लियम लिविंगस्टन की जगह पे बढ़िया प्लेयर है, ठीक है।
लियाम लिविंगस्टन से तो मेरे हिसाब से बढ़िया है बैटिंग बॉलिंग में। ये अपनी स्मॉल लीग की टीम है भाई। कैप्टन मैंने अभी के लिए अय्यर को दिया है, वाइस कैप्टन प्रियांश आर्य को दिया है मैंने, कोहली को नहीं दिया है। बाकी रजत पाटीदार को भी रखा रहा हूँ, थोड़ा पंजाब की तरफ मैं झुक रहा हूँ, ठीक है भाई, पंजाब की तरफ मैं अपना टीम बना रहा हूँ। बाकी केबीसी देख लो स्मॉल लीग के लिए, ठीक है, अय्यर हो गए यहाँ पर, विराट कोहली, पाटीदार, और कह सकते हो प्रियांश आर्य, ठीक है, यही कह सकते हो चारों। आप ग्रैंडिंग में भी केबीसी करके चल सकते हो, यही चारों में से कोई ना कोई देखो केबीसी निकल के आने वाला है। आगे कह सकते हो ट्रम्प प्लेयर देख लो भाई, निहाल बड़ेरा हो गए, टिम डेविड को देखो किसी भी इनिंग में ट्राई करके चल सकते हो। लियम लिविंगस्टन ट्रम्प इसलिए बन गया है क्योंकि भाई हमें ऐसा लग रहा है कि चल जाएगा किसी न किसी में, क्योंकि फ्लॉप होते हुए बहुत दिन हो गए हैं, ठीक है। बाकी स्टोनिस की बात की है, इन पे भी थोड़ा कम सिलेक्शन आ गया है क्योंकि बैटिंग बॉलिंग कर नहीं रहे, तो ऐसे सिचुएशन में ये बंदा देखो परफॉर्मेंस कर देता है। तो ये इनके भी देखो लियम लिविंगस्टन जैसे ही दिन चल रहे हैं स्टोनिस के, तो ये भी देखो एक दो मैच की बात है, ये रन बनाने ही वाला है, हो सकता है आज ही ना बना दे। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में भाई। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, इतनी मेहनत कर रहा हूँ भाई, लाइक तो कर ही सकते हो। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना भाई, फ्री गिव अवे लो भाई, टीम लो फ्री में, ठीक है।